आज से 3 महीने पहले जो एक प्राइवेट प्लेन जो मुंबई में क्रैश हुई थी उसके फाइनल रिपोर्ट्स आ चुके हैं। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण अंतिम क्षण में यह विमान अपना संतुलन खो बैठा था। जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अब ये एक चीज जान लो कि इस लेयरजेट मॉडल की विमान को MiG-21 की तरह ही फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है, मतलब कि उड़ता फिरता ताबूत। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास में इस मॉडल के एयरक्राफ्ट्स इतने ज़्यादा क्रैश हुए हैं जिसके कारण इसके सेफ्टी रिकॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा खराब है। सो आइए जानते हैं इस विमान हादसे की कहानी आज के इस वीडियो में। 14 सितंबर 2023 विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर खड़ी यह लेयरजेट मॉडल की प्राइवेट जेट अपने अगले रवानगी की तैयारी में थी। अगर इस फ्लाइट की इंफॉर्मेशन की बात करें तो 2009 में इस जेट को MS वेंचर्स कंपनी के द्वारा खरीदा गया था और 11 अप्रैल 2023 को 1200 घंटे कंप्लीट होने के बाद इस विमान की मेजर सर्विसिंग हुई थी। मेजर सर्विसिंग लगभग हर 10 साल के बाद होता है, जिसमें कि पुराने पार्ट पुर्जे को बदलकर उसके जगह पर नया इंस्टॉल कर दिया जाता है। सो यह विमान तकरीबन दोपहर के 3:15 पर अपने अगले मंजिल मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 6 पैसेंजर्स और 2 पायलट के साथ रवाना हो जाती है। सो लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद यह विमान मुंबई की एयर स्पेस में इंटर कर जाती है। इंटर करते ही मात्र मुंबई ATC पायलट को सीधा डिसेंडिंग करने का परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद पायलट विमान की ऊंचाई को घटाना शुरू कर देते हैं। अगर इधर हम मौसम की बात करें तो मानसून का महीना होने की वजह से मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, जिसके कारण कड़कड़ाती बिजली और मूसलाधार बारिश हो रही थी। कुछ मिनट की डिसेंडिंग करने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे ATC के द्वारा पायलट को रनवे 27 के लिए फुल लैंडिंग क्लियरेंस मिल जाती है। लेकिन उस दिन बारिश इतना ज़्यादा तेज हो रही थी जिसके कारण विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। सही से आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। RBR 1000 मीटर और विजिबिलिटी 800 मीटर ही थी। लेकिन इसके बावजूद भी 5:01 और 33 सेकंड पर पायलट मुंबई ATC से कहते हैं कि हमें रनवे दिख रहा है, जिसके कारण हम विजुअल लैंडिंग करेंगे, मतलब कि हम सामने देखकर विमान को उतारेंगे। बट इसके बाद पता नहीं क्या होता है कि अचानक से यह विमान अपने आप रनवे से डिविएट होकर राइट डायरेक्शन में मुड़ने लगती है। इधर कॉकपिट में ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद स्पीड फ्लाइंग स्पीड से बिल्कुल नीचे चली जाती है। अब यह हाइट इतनी ज़्यादा कम थी कि पायलट को विमान को संभालने का मौका ही नहीं मिला, जिसके कारण अंत में रोल करते हुए यह विमान जमीन से इतना जोरदार हिट होती है कि इस विमान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पर ऊपर वाले का उस दिन लाख लाख शुक्र था कि जमीन से इतने जोरदार टकराव होने के बावजूद भी विमान में आग नहीं लगी। पर हाँ, इस विमान में सवार सभी 8 लोगों को थोड़ी सी मेजर इंजरीज हुई थी, जिसके बाद इन सभी को मौके पर ही रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद पायलट समेत सभी लोगों की जान बच जाती है। सो गाइस, यही थी कहानी लेयरजेट 45 की।